हेलो एवरीवन, आइए चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को किसके ऊपर फेथ था? विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? कौन से सेंटेंस में ऐसा कहा गया है? आंसर, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को गॉड पे बहुत ज्यादा भरोसा था। These sentences in the story that show these are as follow. तो ये 6 पॉइंट्स हैं इसके, आइए उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, but in the hearts of who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from the God. वो जहाँ रहता था वैली में, उसमें सिर्फ एक ही होप थी जो कि सिर्फ भगवान की होप थी। दूसरा पॉइंट, all through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he has been instructed see everything, even what's deepest concerns. तो पूरी नाइट जब वो सोया, लेंचो के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मेरी जो मदद है, मेरी जो हेल्प है, वो सिर्फ भगवान के द्वारा हो पाएगी। थर्ड पॉइंट, गॉड, भगवान, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो थर्ड पॉइंट में लेंचो का क्या सेंटेंस है कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, मैं और मेरी फैमिली इस साल हंगर में मर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, ही रोट टू गॉड, वो भगवान को लिखता है। ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर रखे और टाउन की ओर बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, भगवान कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही डिनाई कर सकते, ना ही मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट उस लेटर में करी है। सिक्स्थ पॉइंट, इट इज सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। अब 6 पॉइंट में क्या है, ये बोला है भगवान, जो मनी मैंने आपको बोली थी वो सिर्फ 70 pesos है, मैंने आपको 100 का बोला था, आप मुझे बाकी की बची हुई राशि मेरे को जल्दी पहुंचा दो और ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड द मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर ने मनी लेंचो को क्यों सेंड करी? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने लेटर पे गॉड क्यों लिखा? आंसर है, पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोस कंप्लीट फेथ इन गॉड। पोस्टमास्टर को बहुत ही अच्छा लगा जब उसने फेथ दिखाया भगवान में, उसने लेटर में ये सारी चीज भगवान से कही। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पैसा उसको देगा। मोर ओवर द पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द लेंचोस फेथ इन गॉड, और इसलिए कि उसका फेथ, उसका भरोसा डगमगाए नहीं भगवान से, इसलिए उसने ये चैरिटी का काम किया। सो ही साइन द लेटर गॉड, इसलिए उसने लेटर पे गॉड लिखा। इट वॉज अ गुड प्लो टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हिमसेल्फ रिटन अ लेटर, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है क्योंकि उसका जो भरोसा है वो उस पे रहे और सदा वो खुश रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिड लेंचो try to find out what they sent the money to him, why or not? क्या लेंचो ने एक भी बार ट्राई किया कि वो पैसा उसको कैसे आया और कहां से आया है? आंसर, नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, और लेंचो ने कभी भी ये ट्राई नहीं किया, ना सोचा कि ये पैसा उसके पास कहां से आया है। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए, he had a great confidence in God, और ये इसलिए क्योंकि उसको भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और फेथ था। Never suspected that it could be someone else and other than God, और ये गॉड के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता।
गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी, और ये भगवान ही है। His faith in God was so strong that he believed that God had sent him the money. उसका बिलीव इतना ज्यादा था कि उसको सिर्फ यही लगा कि ये जो पैसे हैं मुझे भगवान ने ही भेजे हैं, इसमें और किसी का हाथ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, Who does Lencho think has taken the rest of the money? ऐसा किसको लगता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी, जो राशि उसके पास नहीं है, वो किसने ली? तो हमें इस क्वेश्चन में आयरनी पता करनी है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, जो काम करते हैं, उन्होंने ये पैसा ले लिया है। बट इन रियलिटी, पर सच्चाई तो यह है, इट वॉज द पोस्ट ऑफिस पीपल, ये तो पोस्ट ऑफिस के पीपल थे जो वहां काम करते थे, हु सेंड द मनी टू लेंचो, जिन्होंने एक चैरिटी के रूप में पैसा इकट्ठा करके उसको दिया। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही हाथ में, लेंचो थिंक्स दैट दे हैव स्टोलन हिज मनी, पर उसको क्या लगा कि उसने वो पैसा चुरा लिए हैं। ही कॉल्स देम क्रूक्स, और उसको क्या लगता है कि ये लोग तो बदमाश हैं। Thus there was an element of irony in this situation, और इसी सिचुएशन में ये आयरनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड? क्या ऐसे इंसान अभी इस वर्ल्ड में हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? और आप ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे? यू मे सिलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, आप एप्रोप्रिएट वर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बॉक्स टू द आंसर द क्वेश्चन, और आपको एक बॉक्स प्रोवाइड किया है, उसमें वर्ड्स लिखे हैं, आप उसमें से सिलेक्ट करके आपको बताना है। तो आइए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। I don't think there can be such people in the real world. मैं नहीं सोच सकती कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, There are two kind of conflicts in the story between humans and nature, and between humans themselves. How their conflicts explain? तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं अपनी, उसके बारे में हमको बताना है। एक तो कन्फ्लिक्ट और ह्यूमंस और नेचर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो हम इसको आइए समझते हैं। आंसर, द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज डिपिक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ लेंचो क्रॉप्स बाय द हेलस्टॉर्म। अब नेचर की वजह से क्या हुआ था, उसकी खेती खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि हेलस्टॉर्म आ गया था, ओले गिर गए थे। एज द क्रॉप फेल, और क्रॉप क्या हो गए थे, फेल, बर्बाद हो गए थे। लेंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड, लेंचो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। एंड दिस अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और यही बात कन्फ्लिक्ट करती है, मतलब बताती है कि ये जो बात है वो ह्यूमन और नेचर के बीच में है। द सेकेंड कन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड इन द स्टोरी इन बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्फ एज अ नोबल सोल, और अब दूसरी कंडीशन में उसको एक नोबल सोल की तरह भी बताया है कि जो पोस्ट मास्टर है, अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द अदर ऑफिस, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर है उसने सारे एम्प्लॉयज से हेल्प करी कि उसको पैसे की जरूरत है, उसके क्रॉप्स पूरे डैमेज हो चुका है, और अब अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो परेशानी में आ सकता है। तो पोस्ट मास्टर ने सब एम्प्लॉयज के साथ चैरिटी करी और ये किया, और पैसे इकट्ठे किए उसको देने के लिए। तो लेंचो द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद द पोस्ट मनी एंड दे कुड मैनेज टू कलेक्ट, दो दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो और न्यू हिम पर्सनली, वो ना ही उसको पर्सनली जानते थे और ना ही उनको कभी इसके बारे में पता था, पर एज अ ह्यूमन, अगर सिर्फ एक प्यार, एक फेथ उसमें जो दिखा, उसकी वजह से उन्होंने उसके साथ ये चैरिटी करी। दे एक्टेड काइंडली एंड सेल्फिशली, उन्होंने अपने घर के बारे में या किसी भी सेल्फिश रीजन से उसकी नहीं, उनके दिल में ये हुआ कि नहीं, उसने इतना फेथ दिखाया है तो हम उसके लिए मदद जरूर करेंगे। इवन दो दे डिड अ गुड डीड, और उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। लेंचो ब्लेम देम फॉर टेकिंग अवे फ्रॉम सम अमाउंट ऑफ द मनी, बट लेंचो को क्या लगा कि उसने कुछ अमाउंट एम्प्लॉयज ने निकाल लिया है, पर ऐसा तो नहीं था। दिस शोज दैट द मैन डज नॉट ट्रस्ट हिज फेलो ह्यूमंस, और इससे क्या पता चलता है
कि जो उसके फेलो ह्यूमंस, मतलब उसके जो एम्प्लॉयज, जो उसके साथ के जो सामने थे, वो उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता है, मतलब ह्यूमंस पे वो विश्वास नहीं करता है, वो सिर्फ विश्वास करता है भगवान पे। तो ये था ह्यूमन से ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट। आई होप आपको सारे ही आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले।